हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 343 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वित्व स्वर जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। लुप्त स्वरों का प्रयोग मुख्य रूप से किस भाषा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैदिक संस्कृत में। लुप्त स्वरों का प्रयोग जो होता है मुख्य रूप से वो वैदिक संस्कृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शब्द में किस प्रकार के व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वित्व व्यंजन है दिल्ली शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की क्या विशेषता होती है? संयुक्त व्यंजन की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसमें दोनों वर्ण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यंजक चिन्ह है। आना जाना में व्यंजक चिन्ह है। आना जाना में कौन सा शब्द है, चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है। आना जाना में कौन सा अपेक्षित विराम चिन्ह है? तो योजक चिन्ह है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 माना है कामता प्रसाद गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है वो है? तो आध्यात्मिक जो प्रत्यय है उसमें जो है प्रत्यय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राण। प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू शब्द के बहुवचन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है और इसका बहुवचन रूप आंसू ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्र। क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन और बहुवचन के युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसू और आंसुओं जो है। आंसू जो है एक वचन है और बहुवचन जो है वो आंसुओं नहीं। तो ये जो है शब्द ये गलत शब्द है, सही नहीं है, बी। देखो बाहर कोई आया है, तो वाक्य में प्रयुक्त कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन से हैं?
तो संबंधवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण है वो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो और सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता आप का प्रयोग स्वयं के लिए करता है तो वह कौन सा सर्वनाम कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निजवाचक सर्वनाम। भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में विशेष्यों की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुकार और भगवान जो है इसका शुद्ध युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगवान शब्द के प्रयोग के संबंध में किस व्याकरणिक नियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसमें हमेशा हलंत लगा होता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बालक पतंग उड़ा रहा है। यह जो है यह अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन भूतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण वर्तमान काल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसमें कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदोपांत। देखने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ददीक्षा। जिसने बुलाया ना गया हो, तो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध का दूध और पानी का पानी। वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, युक्ति का सफल न होना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्ययभाव समास है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपलब्ध। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिशाप। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तप्त का विलोम शब्द क्या है? तो तप्त का विलोम शब्द है सी, तप्त का विलोम शब्द है सी, जागृत।
सभ्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बर्बर। प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नियोजन। घोटक, तुरंग और सेघव और वाज किसके पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अश्व का। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास का यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मसी कागज छुओ नहीं कलम, गहो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कबीरदास। संत परंपरा के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास। ज्ञान आश्रय शाखा के कवियों में सबसे शिक्षित कवि किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर दास। इसका आंसर हो जाएगा बी। कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मदास। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। इनमें से कौन ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अग्रदास जो है वो ज्ञान आश्रय शाखा के कवि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रामचरितमानस। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7। किस आचार्य ने भगवान कृष्ण को लेकर जनता को रस मगन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य। माधवाचार्य किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वैतवाद का। रीति काल के कवि देव को किस प्रकार का आचार्य माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रसवादी आचार्य माना जाता है। रीति काल के केशव दास को किस प्रकार का आचार्य माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अलंकारवादी आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विज्ञान गीता के आधार पर केशव दास को किस काल का कवि स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल का। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास विनोद नामक रचना किस कवि की मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीपति कवि का। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है सी, आध्यात्मक चिंतन। आध्यात्मक चिंतन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के राम दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम से किस प्रकार भिन्न माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कबीर के राम केवल राम नाम का जप है, जबकि दशरथ पुत्र राम साकार है।
कबीर की पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति और भावना दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यंजना शब्द शक्ति और रहस्यवाद की भावना दिखाई देती है। अब फ्रेंड्स हम लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे। कबीर पर किस मत का प्रभाव भी दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूफी मत का प्रभाव भी दिखाई देता है कबीर पर। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।